राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। आप सभी को बरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल पर, जो कि आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, बरूथनी एकादशी की कथा भी सुन सकते हैं। अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य की कथा का 12वां अध्याय। बहुत ही सुंदर कथा है। अनेक पुण्य प्रदान करने वाली और कष्टों से मुक्ति देने वाली, पापों से मुक्ति देने वाली ये कथा है। सभी भक्तगण पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए। आइए भक्तों, पहले कर लेते हैं थोड़ा सा भगवान का भजन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। यम बोला, हे शंभो, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम पर नियुक्त किया जाए और वह अपना काम ना करे, ऐसे जो अपने स्वामी का धन खाता है वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रजावान लोभ से राजा के वित्त को बिना काम खाता है, जो प्रज्ञावान लोभ से वह त्रिकोणी में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्रह्मा, जो निष्प्रय होकर अपने अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता, वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। और जो कार्य पर नियुक्त हो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर ही रह जाता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वो मैंने दी। हे प्रभु, अब मैं आपके वियोग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपते, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं और प्रजा ने सब धर्म, पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोमादि, यज्ञ, तीर्थ यात्रादि सब शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग सांख्य का परित्याग कर दिया है, प्राणायाम करना छोड़ दिया है, होम और स्वाध्याय का भी नाम नहीं लेते हैं तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख में किए धर्मों के प्रभाव से विष्णु लोक को जाते हैं। उनके पिता पितामह, उनके भी पिता पितृश्वरों के पिता तथा मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर तथा उनके भी संबंधी और उनके भी जनका आदि पूर्वज विष्णु लोक को जाते हैं। ये सब दुख मेरे मस्तक को पीड़ा पहुँचाते हैं। मेरे लेख पत्र को मिटाकर भार्या के पिता पितामह आदि तथा पितृश्वरों के बीज से धात्री आदि के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सब विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो कोई एक मनुष्य कोई एक कर्म करता है, उसके फल को वही भोगता है। परंतु यहाँ तो कोई एक ऐसा धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26-26 पीढ़ियों को संसार सागर से पार कर देता है तथा अपनी भार्या के
कुल और वर्ण संकर तक को पार लगा देता है। हे प्रभु, ये सब विष्णु लोक को चले जाते हैं, अतः अब इस काम पर मुझको रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्म करके लोग मुझे त्याग सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं तथा अपने संग अपनी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण करते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़ वैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की गति यज्ञ आदि से करने से नहीं मिलती है। अनेकों तीर्थों को करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से देवगति नहीं मिलती है। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी में मरने से भी जो गति नहीं मिलती है, वह वैशाख के धर्मों में निष्ठावान को सहज ही मिल जाती है। जो कोई प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन कर तथा श्रवण करता है कथा को और वैशाख महात्म्य को सुनता है और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का आचरण करे, उसे वह विष्णुलोक का अधिपति हो जाता है। हे ब्राह्मण, मेरी समझ में विष्णुलोक परिमाण रहित है, जो करोड़ों मनुष्यों से भी नहीं भरता। मधुसूदन, भगवान के निवास करने से विकर्मी विकर्म रहते हैं और जो पवित्र हैं वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ चले जाते हैं। अतः ये राजा मेरा बहुत बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है, जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिए और कुछ संस्कारी मनुष्य भी केवल वैशाख में स्नान करके वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो वे केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अतः यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट अब आपके चरणों में रखा है। उसी राजा ने लोकपालत्व का मार्जन किया है। केवल माता को क्लेश देने वाली संतान से क्या फल है। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, उसी तरह जो शत्रुओं को नहीं गिराता वह अपनी माता के गर्भ से वृथा ही पैदा हुआ। उसे कुपुरुष जानना चाहिए। जैसे बादल में बिजली चमकती है, वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती है। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम से विमुख होता है, वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य है। उसे महात्मा लोग मात्र घाती कहते हैं। वह पुत्र मनुष्यों में अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजपत्नी अपने सत्कर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसी वीर माता कोई दूसरी नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी। ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। हे प्रभु, पद्मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा ने सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पद्मार्जन की इस घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कितनी सुंदर ये कथाएं हैं। क्या हमने कभी सोचा था ये कथा सुनने से पहले कि कोई ऐसा राजा भी हुआ होगा इस संसार में कि जिसके राजा बनने पर उसने ऐसे नियम बना दिए कि सभी को वैकुंठ मिलने लगा। इतना महान, इतना पुण्यदायी ये वैशाख मास है, तो इसको ऐसे ही ना जाने दें। कुछ ना कुछ भगवान के प्रति समर्पण अपना अवश्य ही दिखाएं। यदि भगवान से प्रेम है तो उस प्रेम को दर्शाना भी चाहिए। वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान के सुंदर भजन गाएं, मंत्रों का जाप करें
तुलसी सेवा करें और गुरुजनों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, किसी को भी प्यासा ना रहने दें, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो मनुष्य हो। जल दान की महिमा आप सुन ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और जल के महत्व को समझें। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय की कथा बहुत अधिक छोटी थी। आइए अब करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चालीसा का पाठ। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुणागधर जनुबिंब फल नयन कमले अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुवंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगटारे, जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नग पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंशी मधुर अधर धर टेरो, होवे पूर्ण विनय ये मेरो, आओ हरि पुण्य माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुका रुड़ारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आचे, कटि किंकड़ काछन काचे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लग तई नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार बारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी असुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मगाए, नाथ काली है तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसई केस पकड़ दय मार्यो, मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देवी की शोक मिटायो, भीम भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए शत दश सहस कुमारी, धय भीमई तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, राणा भेजो विष की प्याली, राणा भेजो विष की प्याली, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, शालीग्राम बने बनबारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतई बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाबहु नैया, डूबत भवर बचाबहु नैया, डूबत भवर बचाबहु नैया, डूबत भवर बचाबहु नैया, सुंदर दास आस्योर धारी, दया दृष्टि की जय बनबारी, दया दृष्टि की जय बनबारी, दया दृष्टि की जय बनबारी, नाथ बचाओ लाज हमारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय,
गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए अति पावन अति महान वैशाख मास की जय। प्रिय भक्तों, यह थी आज की कथा, यह था आज का प्रसंग। आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो या आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को। आपको स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पे बृहस्पतिवार व्रत कथा, वरुथनी एकादशी व्रत की कथा भी मिल जाएगी, ज़रूर सुनिएगा भक्तों। अब आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को एक बार फिर से वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं भक्तों। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों। राधे राधे।